हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और अब हम करने जा रहे हैं सेट नंबर 4, जो मॉडल की अनसोल्ड एक्सरसाइज है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विश यू ब्लैंक टेल मी अर्लियर। देखिए, आई विश, ही विश, सी विश जब भी आ जाता है तो यहाँ पर आपका क्या है, एक ही मॉडल यूज होता है और वो मॉडल है आपका वुड। तो क्या हो जाएगा, आई विश मेरी इच्छा है, यू टेल मी अर्लियर आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। ठीक है, तो आई विश, यू विश, सी विश, ही विश, इस प्रकार के वाक्यों में मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, एज ए मॉडल वुड का यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, ब्लैंक आई असिस्ट यू। तो यहाँ पर आपके पास में तीन ऑप्शन हैं, शैल, विल और वुड। विल का प्रयोग भी फर्स्ट पर्सन के साथ में करते हैं, वुड का प्रयोग भी करते हैं, पर यहाँ पर अगर सेंस इंटेरोगेटिव की है, अगर आपका कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और फर्स्ट पर्सन है और वो अपनी सर्विस शो करने का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक ही मॉडल आएगा और वो है सेल। तो सेल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में अपनी सर्विस को शो करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सेल, शेल आई असिस्ट यू। थर्ड सेंटेंस है, ब्लैंक यू प्लीज़ हेल्प मी इन दिस। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आप स्टार्टिंग में ब्लैंक का प्रयोग करते हैं और अगर कोई रिक्वेस्ट वगैरह की जा रही है या फिर कोई प्रेफरेंस की बात हो रही है या फिर कोई वैसे कुछ चीज़ आपके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही मॉडल है और वो है आपका वुड। तो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, इस प्रकार के वाक्य जो है तो वहाँ पर हम वुड डालते हैं। ओके, यू ब्लैंक टू पे योर डेट्स। डेट्स का मतलब कर्ज वगैरह होता है। तो हम बात कर चुके हैं पहले ही, ब्लैंक के बाद में अगर टू आता है तो दो ऑप्शन हमारे पास में होते हैं, या तो होता है आपका ओट या फिर होता है यूज टू। तो इस ऑप्शन में हमारे पास में क्या बचता है, एक यूज टू बचता है। ठीक है, सॉरी ओट बचता है, तो हम क्या डाल देंगे इसमें, ओट। यू ओट टू पे योर डेट्स, आपको अपने जो कर्ज हैं वो चुकाने चाहिए, जो आपका देनदारी है वो आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, ही सेड आई ब्लैंक यूज दिस टेलीफोन एट एनी टाइम। पास्ट की बात हो रही है और इनडायरेक्ट स्पीच भी है, तो यहाँ पर हम पास्ट फॉर्म ही कोई मॉडल की डालेंगे। तो कैन, माइट और शुड में से देखिए शुड नहीं हो सकता, यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, माइट डाल देंगे। उसने कहा कि मैं उसके फ़ोन को कभी भी यूज कर सकता था। ठीक है, और सिक्स सेंटेंस है, इफ़ यू ब्लैंक सी हिम गिव हिम माई रिगार्ड्स। अगर आपकी उससे मुलाकात होती है, इमेजिनरी सिचुएशन है और इफ़ से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में मोस्टली हम वुड का प्रयोग करते हैं। इफ़ यू वुड सी हिम, अगर आपकी मुलाकात उससे होती है तो गिव हिम माई रिगार्ड, तो उसे मेरा सम्मान दे देना। ठीक है, प्यार देना। और सेवन्थ सेंटेंस है, ही ब्लैंक नोट आस्क फॉर ए राइज फॉर फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है डेयरनेस की, और उसकी हिम्मत नहीं थी। क्या हिम्मत नहीं थी, अपनी सैलरी में कुछ हाइक करवाने के लिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। और यहाँ पर हम बात अगर डेयरनेस की करें तो वहाँ पर जो नेगेटिव सेंस होता है, नेगेटिव सेंस जो होती है उसमें हम केवल एब्सेंस ऑफ डेयरनेस के लिए डेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ही डेयर नॉट आस्क फॉर ए राइज फॉर फियर ऑफ लूजिंग हिज जॉब। एट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक यू शो मी द वे टू द स्टेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड। जैसे कैन की पास्ट फॉर्म हो जाती है और कुड कैन से ज़्यादा पोलाइट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, कुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। और नाइन्थ का जो सेंटेंस है वो है, आई ब्लैंक टू बी एन एथिस्ट बट नाउ आई बिलीव इन गॉड। पहले तो देखो मैं क्या हुआ करता था, पहले मैं एक एथिस्ट हुआ करता था, भगवान में विश्वास नहीं था मेरा, पर मैं अब भगवान में विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम बात कर चुके हैं। अगर आप पास्ट की हैबिट की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम दो मॉडल डालते हैं, या तो वुड या फिर यूज टू। तो यहाँ पर यूज टू भी हो जाएगा, आई यूज टू बी एन एथिस्ट। मैं पहले कभी, पास्ट की बात हो रही है, मैं पहले कभी नास्तिक हुआ करता था पर अब मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। एंड लास्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉज अफ्रेड, मुझे इस चीज़ का डर है, दैट इफ़ आई आस्क्ड हिम अगेन, अगर मैं उसे दोबारा पूछूंगा तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट स्पीच में हम पास्ट फॉर्म फिल करते हैं और हमारे पास में पास्ट फॉर्म में केवल माइट आया हुआ है, तो हम क्या डाल देंगे, माइट डाल देंगे। और वैसे भी इसके अकॉर्डिंग है, आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर था, अगर मैंने उसे दोबारा पूछा तो शायद वो मुझे मना कर देता। रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, वैसे उसने पूछा नहीं, बस इस डर की वजह से कि कहीं उसे मना ना कर दे।
तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या डालते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका सेट नंबर 4। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।